हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। कल हमने परसेंटेज पे प्रॉब्लम सॉल्व किया था। आज का प्रॉब्लम रेशियो पे है, स्वेटर के बारे में। तो प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि आप में से किन किन लोग ये प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। ये प्रॉब्लम भी थोड़ा साइलेंट क्लियर है कल की तरह, लेकिन इस चैनल पे हम इजी प्रॉब्लम सॉल्व करते ही नहीं है, तो थोड़ा हार्ड है, लेकिन गिव अ ट्राई। तो प्रॉब्लम है, लास्ट फ्राइडे अ सर्टेन शॉप सोल्ड 3/4 ऑफ द स्वेटर्स इन इट्स इन्वेंटरी। ईच स्वेटर सोल्ड फॉर 20 rupees. What was the total revenue last Friday from the sales of these sweaters? Statement 1 says, when the shop opened last Friday, there were 160 sweaters in its inventory. Statement 2 says, all but 40 of the sweaters in the shop's inventory were sold last Friday. तो अब समझते हैं। तो यहाँ पे देखो क्वेश्चन क्या दिया है कि एक शॉप में 3/4 ऑफ स्वेटर्स इन्वेंट्री से सेल हो गए लास्ट फ्राइडे को। ओके, हमें टोटल क्वांटिटी इन्होंने नहीं दी है, हमें क्या बोला है कि 3/4 सेल हो गए। तो कितने सेल नहीं हुए? तो कितने सेल नहीं हुए? इजी है, 3/4 सेल हो गए तो 1/4 बचे, राइट? 1/4 बच गए तो 1/4 सेल नहीं हुए। तो यहाँ पे स्टेटमेंट 1 दिया है कि स्टेटमेंट 1 में क्या दिया है कि जब फ्राइडे को शॉप ओपन हुआ था तो शॉप में 160 स्वेटर थे इन्वेंट्री में। ये स्टेटमेंट 1 बता रहा है, मतलब हमारे पास 160 स्वेटर थे मॉर्निंग में। स्टेटमेंट 2 क्या बोल रहा है कि सारे स्वेटर सेल हो गए सिवाय 40 के, मतलब 40 बच गए, बाकी सब कुछ सेल हो गए। तो ये दोनों स्टेटमेंट कुछ डिफरेंट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो उस बेसिस पे हमें आंसर निकालना है। और हमारे आंसर चॉइसेस क्या है? आंसर चॉइस 1, स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट। आंसर चॉइस 2, स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट। 3, वी कैन आंसर द क्वेश्चन विद बोथ स्टेटमेंट्स कंबाइंड। 4th, each statement alone is sufficient। और 5th, cannot be determined with the statement 1 and statement 2 alone। तो अभी इसको हमें सॉल्व करना है। तो एक काम करो, आप पहले आपका आंसर निकालो और नीचे कमेंट सेक्शन में लिख दो, उसके बाद मैं आपको आंसर बताता हूँ। तो आपका आंसर क्या है दोस्तों? अगर आपका आंसर है 1, स्टेटमेंट ए इज इनफ अलोन, देन दैट्स द रॉन्ग आंसर। इसके लिए ये साइलेंट किलर मैंने आपको बोला था पहले ही, ये साइलेंट किलर प्रॉब्लम है। मतलब ऐसे लगता है स्टेटमेंट 2 पढ़ के कि आंसर स्टेटमेंट 2 से आएगा ही नहीं, लेकिन वहां पे ट्रैप है। तो अभी पहले ट्रैप के बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे कॉमन ट्रैप क्या है कि वी डायरेक्टली जंप टू द कंक्लूजन कि हम पहले स्टेटमेंट 1 पढ़ते हैं और वहां पे हमें टोटल क्वांटिटी दिया है, कितने स्वेटर्स थे मॉर्निंग में, और हमें क्वेश्चन में पता है कि 3/4 तो सेल हो गए, राइट? तो हम डायरेक्टली जंप टू द कंक्लूजन कि अच्छा आगे मिल गया आंसर हमें। तो ये एक ट्रैप है। ओके, हम दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते ही नहीं। और जिन जिन लोगों ने स्टेटमेंट 2 पढ़ा है उनको पढ़ के लगा होगा अरे स्टेटमेंट 2 से तो हम निकाल ही नहीं सकते आंसर। मतलब हम यहाँ पे एक बहुत ही अच्छी बुक है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, आप जरूर पढ़ना। उसमें हम सिस्टम 1 सिस्टम 2 के बारे में बताया गया है। तो हम यहाँ पे सिस्टम 1 यूज करते हैं, हमारे रिसोर्सेज बताते हैं और डायरेक्टली कंक्लूड करते हैं कि स्टेटमेंट 1 से आंसर आएगा, स्टेटमेंट 2 से नहीं आएगा। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं और सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं। पहले स्टेटमेंट से हम रेवेन्यू निकाल सकते हैं क्या? हमें ये देखना है। तो हमें पता है कि टोटल 160 स्वेटर थे, राइट? और 3/4 स्वेटर सेल हो गए उस दिन। तो 3/4 ऑफ 160 कितना होगा? 120, मतलब 120 स्वेटर सेल हो गए। तो हम रेवेन्यू निकाल सकते हैं क्या? निकाल सकते हैं, क्योंकि 120 स्वेटर्स सेल हो गए। एक स्वेटर की प्राइस थी 20 रुपीज, तो टोटल रेवेन्यू हो जाएगा 2400 रुपीज। मतलब स्टेटमेंट 1 से तो हम आंसर निकाल सकते हैं। अब देखना है हमें स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 में एक ट्रैप है। वो क्या बताता है स्टेटमेंट 2? ओनर ने सब कुछ सेल कर दिया सिवाय 40 स्वेटर्स के, मतलब 40 स्वेटर ये क्वांटिटी दी है। और हमें क्वेश्चन में क्या बताया दिया? क्वेश्चन में हमें बताया गया है कि 3/4 स्वेटर सेल हो गए उस दिन और 1/4 बच गए, मतलब 1/4 जो बच गए है वो इक्वल टू है 40 स्वेटर्स। तो टोटल स्वेटर कितने होंगे? तो 160। तो टोटल स्वेटर्स अगर 160 है तो कितने सेल हो गए? 3/4, मतलब 120। तो अगर मल्टीप्लीकेशन करोगे 120 इंटू 20 तो आपको 2400 ये रेवेन्यू फिर से मिल जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 से भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो इसका फाइनल आंसर क्या आएगा? तो इसका फाइनल आंसर आएगा आंसर चॉइस 4th, Each statement alone is sufficient to answer the question। तो ये रेशियो का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, मुझे अच्छा लगा। अगर आपके पास भी कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चन हो तो मुझे जरूर ईमेल कर देना, मैं जरूर कोशिश करूंगा वो प्रॉब्लम जल्द से जल्द आपके पास लाने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगा। ये वीडियो अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, जिससे उनको भी मैथ्स के ये कंसेप्ट समझने में आसानी होगी। आपके कोई सुझाव होंगे तो हमें कमेंट करके जरूर बताइए। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। कीप रॉकिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग।